बेवजह दिल पे बोझ ना भारी रखिए कि बेवजह दिल पे बोझ ना भारी रखिए। ज़िंदगी एक खूबसूरत जंग है, जारी जारी रखिए। सो हेलो गाइज, मैं और तला से आप देख रहे हैं आपका चैलेंज है छोटी से। तो आज अभी हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 से आखिर तक का क्वेश्चन। ओके, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक हम जैसे किया ना इसको भी वैसे ही करेंगे, बहुत आसान। ओके, तो शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 से। ओके, देखो इस क्वेश्चन में क्या है, tan इनवर्स 1 cos इनवर्स 1/2 sin इनवर्स -1/2। देखो इससे पहले जो हम क्वेश्चन किए थे वो यही क्वेश्चन थे, लेकिन अलग अलग थे, है कि नहीं। यहाँ पे क्या है, देखो एक साथ में है और प्लस है कि नहीं। तो इसको भी हम बिल्कुल उसी तरह से उसको हम जैसे सॉल्व किए इसको भी हमें वैसे सॉल्व करना है, सिर्फ हमें इसमें ऐड कर देना है, प्लस कर देना है। ओके, tan इनवर्स 1, अब tan इनवर्स 1 को वैसे ही यहाँ पे लिख लेते हैं। ओके, tan इनवर्स 1 को वैसे लिख लेते हैं, देन प्लस cos इन, देखो tan इनवर्स 1 को वैसे क्यों लिख दिया, क्योंकि देखो tan इनवर्स 1 का कुछ फॉर्मूला नहीं है कि नहीं। tan इनवर्स 1 का कुछ फॉर्मूला नहीं है, यहाँ पे tan इनवर्स -x का फॉर्मूला है कि नहीं। तो tan इनवर्स 1 का कुछ फॉर्मूला नहीं है, इसलिए मैं इसको वैसे ही लिख दिया। अभी देखो cos इनवर्स -1/2, तो cos इनवर्स -1/2 का कुछ फॉर्मूला है कि नहीं। देखो cos इनवर्स -x, ठीक नहीं, cos इनवर्स -x इसका फॉर्मूला है। तो मैं क्या करूँगा, cos इनवर्स -x का फॉर्मूला ये है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, cos इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x। मतलब यहाँ पे क्या होगा, पाई माइनस cos इनवर्स देन x मेरा क्या है 1/2, है कि नहीं, 1/2। तो माइनस, ये जो माइनस था वो कहाँ चला गया, यहाँ पे चला गया, है कि नहीं, माइनस बार चला गया। तो पाई माइनस cos इनवर्स x यानी कि पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 आ गया। देन प्लस अभी साइन इनवर्स -1/2, तो साइन का कुछ फॉर्मूला है कि नहीं है, यहाँ पे साइन इनवर्स -x का, यहाँ तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स x होता है, यानी कि जो माइनस ये बार चला जाता है तो बार चला गया। देन साइन इनवर्स और x क्या बचा, 1/2 बचा, ये हो गया, है कि नहीं। अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो tan इनवर्स 1, तो tan ये इनवर्स, अभी इस 1 के बदले मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, tan का ही किसी एक वैल्यू हटा सके, ठीक है नहीं। तो करते हैं 1 को, देखो tan का कौन सा एंगल में 1 आता है, tan का 45 में, देखो tan का 45 डिग्री में 1 आ रहा है, यानी कि tan 45 को आप tan π/4 भी लिख सकते हो, है कि नहीं। तो tan π/4 इक्वल टू 1 होता है, तो मैं यहाँ पे इस 1 के बदले tan π/4 भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं tan π/4 लिख दे रहा हूँ। देन प्लस, देन ये पाई माइनस, अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं, cos इनवर्स, अभी इस 1/2 के बदले ये cos इनवर्स है, तो यहाँ पे मुझे cos का ही कुछ वैल्यू चाहिए। तो cos का कौन सा एंगल में 1/2 होता है, देखो cos का कौन सा एंगल में 1/2 cos का 60 डिग्री में मेरा 1/2 हो रहा है। ओके, cos का 60 डिग्री में 1/2 हो रहा है, तो मैं cos 60 को रेडियन में कैसे लिख सकता हूँ, π/3, ठीक है नहीं। तो cos π/3 मेरा 1/2 हो रहा है। देखो पाई का वैल्यू एक्चुअली कितना होता है, 180 होता है। ओके, पाई का वैल्यू 180 होता है, तो cos π/3 इक्वल टू 1/2 हो रहा है, यानी cos 60 इक्वल टू 1/2 हो रहा है। तो यहाँ पे मैं इस 1/2 के बदले cos π/3 भी लिख सकता हूँ, है कि नहीं। तो लिख दे रहा हूँ यहाँ पे cos π/3, देन प्लस माइनस माइनस होता है, देन इधर साइन का इनवर्स और यहाँ 1/2। अभी इस 1/2 के बदले मुझे इधर साइन इनवर्स है, तो यहाँ पे मुझे साइन का ही वैल्यू चाहिए। तो साइन का कौन सा एंगल में 1/2 होता है, चेक करो ट्रिग्नोमेट्री टेबल में, साइन का 1/2, साइन का 30, है कि नहीं, साइन का 30 डिग्री में मेरा 1/2 हो रहा है। देखो साइन का 30 डिग्री में 1/2 हो रहा है, तो साइन 30 को आप रेडियन में साइन π/6 इक्वल भी लिख सकते हो, है कि नहीं। तो साइन π/6 मेरा 30 डिग्री होता है, तो साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, यानी साइन π/6 मेरा 1/2 होता है। तो अभी मैं इस 1/2 के बदले साइन π/6 भी लिख सकता हूँ, साइन π/6 भी लिख सकता हूँ, तो लिख दिया। अभी इसको सॉल्व करो, आंसर खत्म। तो देखो tan इनवर्स tan कट जाता है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ π/4 बचेगा। देन प्लस ये पाई, देन माइनस ये cos इनवर्स से cos कट जाएगा, है कि नहीं, cos इनवर्स से कट देखो cos इनवर्स और ये cos कट जाता है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या है, π/3, तो यही बचेगा। देन इधर माइनस साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, तो यह π/6 ही बचेगा। अभी इसको सॉल्व करो, आंसर खत्म।
ओके, तो सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो इन सब में देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इन सब में एलसीएम क्या होगा 4 3 6 का एलसीएम क्या होगा 12 होगा। तो 4 3 जा 12, देख नहीं 4 3 जा 12, 3 इंटू 5 3 5 देन प्लस 1 इंटू में 12 12 होता है, तो 1 12 12 12 12 5 देन माइनस 3 4 जा 12, तो 4 इंटू 5 4 5 देन माइनस 6 2 जा 12, तो 2 इंटू 5 2 5। ओके, अभी इसको सॉल्व कर रहा हूँ। नीचे मेरा 12 है, देन इधर 3 पाई प्लस 12 पाई 15 पाई, देन माइनस 4 पाई माइनस 2 पाई, माइनस 4 पाई से माइनस 2 पाई तो माइनस 6 पाई। तो अभी इसको सॉल्व कर रहा हूँ। 15 पाई से माइनस 6 पाई तो 9 पाई होता है, 9 पाई बाई 12। और इसको आप कैसे कटाओगे 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो 4, तो 3 5 बाई 4। इसका आंसर देखो क्वेश्चन 11 का आंसर मेरा क्या हो रहा है 3 पाई बाई 4। नोट 12 करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 भी उसी तरह से ही है, बहुत आसान है। तो यहाँ पे देखो cos इनवर्स 1/2, तो cos इनवर्स 1/2 को हम कैसे लिख सकते हैं cos इनवर्स, फिर ये 1/2 को देखो इधर cos का इनवर्स है, तो मुझे इस 1/2 के बदले मुझे cos का ही किसी एक वैल्यू चाहिए, है कि नहीं, cos का ही वैल्यू चाहिए इस 1/2 के बदले। क्यों cos का वैल्यू चाहिए, क्योंकि यहाँ पे cos का इनवर्स है, तो अगर यहाँ पे मेरा cos का वैल्यू आ जाएगा तो cos से cos इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे, है कि नहीं। तो अभी मैं cos का टेबल में चेक करता हूँ कब 1/2 आता है, तो cos का 60 डिग्री में 1/2 आ रहा है कि नहीं, cos का 60 डिग्री में 1/2 आ रहा है, यानी कि cos 60 डिग्री में 1/2 आ रहा है। तो इसको आप रेडियन में लिखोगे तो cos π/3 में मेरा 1/2 आ रहा है कि नहीं, यानी कि cos π/3 इक्वल टू 1/2, cos 60 इक्वल टू 1/2, है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं इस 1/2 के बदले cos π/3 भी लिख सकता हूँ, cos π/3 भी लिख सकता हूँ, है कि नहीं। तो लिख दिया, देन प्लस इधर 2, देन साइन इनवर्स देन 1/2। अभी इस 1/2 के बदले ओके 1/2 के बदले में मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, इधर देखो साइन इनवर्स है तो मुझे यहाँ पे कुछ साइन का ही कुछ वैल्यू चाहिए, है कि नहीं। तो आप सोच रहे हो कि इसको आप डायरेक्ट क्यों सॉल्व कर रहे हो, क्योंकि देखो इसमें कुछ देखो माइनस वाला कुछ फॉर्मूला नहीं है कि नहीं, मतलब इसमें कोई माइनस नहीं है। अगर माइनस होता तो मैं इसको इस फॉर्मूला को ला के यहाँ पे सॉल्व करता, लेकिन इसमें कुछ माइनस वाला नहीं है, इधर 1/2 इधर भी 1/2, मतलब इसको हम डायरेक्ट ही सॉल्व कर सकता हूँ। ओके, तो देन इधर साइन इनवर्स है तो यहाँ पे मुझे साइन का ही वैल्यू चाहिए, 1/2 के बदले मुझे साइन का ही वैल्यू चाहिए। तो 1/2 साइन में कब आता है, देखो साइन का 30 डिग्री में 1/2 आ रहा है, साइन का 30 डिग्री में 1/2 आ रहा है। तो साइन 30 को आप रेडियन में कैसे लिख सकते हो π/6 लिख सकते हो, यानी कि साइन π/6 इक्वल टू 1/2, यानी कि साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2। तो मैं साइन π/6 इक्वल टू 1/2 होता है, तो मैं यहाँ पे 1/2 के बदले में साइन π/6 भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं साइन π/6 लिख दिया। अभी इसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो cos इनवर्स से cos कट गया तो π/3 बचा, देन प्लस 2, इधर साइन इनवर्स से साइन कट गया तो यहाँ पे क्या बचा π/6 बचा, ठीक है ना, ये मल्टीप्लाई में है। अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये π/3 प्लस 2 3 जा 6, तो π/3, तो π/3 प्लस π/3 कितना होता है, ये 3 पाई प्लस पाई 2 पाई, तो 2 π/3। तो क्वेश्चन 12 का आंसर हो गया 2 π/3, आंसर खत्म। अभी हम क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा है, इफ साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई देन, देखो ये सब है कि नहीं, अगर साइन इनवर्स x मेरा y हो रहा है तो ये सब इनमें से कौन सा सही है कि नहीं, है ना। ये हमारा रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ये क्वेश्चन है। ओके, अगर आपको रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का मतलब ये जो फॉर्मूला अगर आपको याद है, अगर इन सब आपको याद है तो ये आप 1 सेकंड में कर सकते हो, 1 सेकंड में। ओके, देखो रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इसका जो फॉर्मूला देखो, इसका रेंज देखो, रेंज कैसे होता है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स x का है ना, तो साइन इनवर्स x का रेंज माइनस π/2 से π/2 के बीच होता है, माइनस π/2 से π/2 के बीच होता है। तो इधर क्या है, साइन इनवर्स x का ही वैल्यू पूछा है, तो मतलब ये वाला जिसमें होगा वो सही है। तो देखो चेक करते हैं, माइनस π/2 से π/2 के बीच में कौन सा है, ये तो नहीं है, देन ये भी नहीं है, और ये माइनस π/2 से y मेरा कितना हो रहा है, बड़ा हो रहा है, और π/2 से छोटा हो रहा है, ये भी नहीं है। मेरा जो y है वो मेरा माइनस π/2 के साथ इक्वल हो सकता है या फिर उससे बड़ा हो सकता है,
या फिर पाई बाई 2 के साथ इक्वल हो सकता है या फिर उससे छोटा भी हो सकता है, यानी कि ऑप्शन बी है कि नहीं, ऑप्शन बी मेरा सही है। ओके, देखो इसी तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। देखो ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है कि नहीं, तो इसका फॉर्मूला एक टाइप का होता है और इसका फॉर्मूला एक तरह का होता है। आपको सिर्फ इसी वाला रेंज को आपको याद रखना है और ये आंसर बिल्कुल 1 सेकंड में खत्म हो जाएगा। 14 करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा है, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 इज इक्वल टू। ओके, यहाँ पे भी कुछ ऑप्शन थे है कि नहीं, लेकिन हमें तो देखो यहाँ पे भी कुछ ऑप्शन है, लेकिन आपको क्या करना है, इसको पहले सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के बाद इसका जो आंसर होगा वो आंसर से अगर कोई ऑप्शन मेल खा रहा होगा तो वो ऑप्शन सही है। ओके, तो देखो इसका आंसर हम यहाँ पे करते हैं क्वेश्चन 14 का। ओके, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन मेरा मार्कर क्या हो रहा है मुझे पता नहीं। तो देखो tan इनवर्स √3 है कि नहीं, तो tan इनवर्स √3 से माइनस कर रहे हैं सेक इनवर्स -2। ओके, इसको हमें सॉल्व करना है, इज इक्वल टू का है मतलब इसको ही सॉल्व करना है, तो सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे tan इनवर्स, अभी यहाँ पे √3 के बदले हम यहाँ पे हम क्या लिखूँगा, tan का ही कुछ वैल्यू लिखूँगा है कि नहीं। तो tan का कौन सा एंगल में √3 होता है, देखो चेक करो, tan का √3, tan 60 में मेरा √3 हो रहा है, tan 60 डिग्री में मेरा √3 हो रहा है। तो tan 60 डिग्री को मैं tan π/3 भी लिख सकता हूँ है कि नहीं। तो tan π/3 मेरा √3 हो रहा है, तो यहाँ पे मैं √3 के बदले tan π/3 भी लिख सकता हूँ, तो लिख दे रहा हूँ। देन माइनस फिर ये सेक इनवर्स -2। तो देखो अभी सेक इनवर्स का देखो फॉर्मूला, देखो सेक इनवर्स -x का फॉर्मूला क्या होता है, पाई माइनस है कि नहीं, तो यहाँ पे माइनस, देन सेक इनवर्स -2, सेक इनवर्स -x, सेक इनवर्स -x का फॉर्मूला पाई माइनस सेक इनवर्स x होता है। तो यहाँ पे मैं पाई माइनस ये पाई माइनस सेक इनवर्स x मेरा क्या है 2 हो गया है कि नहीं। तो यहाँ पे जो -2 था माइनस यहाँ पे चला गया, बाहर चला गया। ओके, अभी इसको सॉल्व करो, देखो यहाँ पे tan इनवर्स से tan, देखो tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाता है कि नहीं, आपको ये पता है। तो यहाँ पे क्या बचा, π/3 बचा, फिर माइनस पाई, फिर माइनस सेक इनवर्स, ये इधर क्या है सेक इनवर्स या 2। तो यहाँ पे मैं 2 के बदले क्या लिखूँगा, सेक, देखो इधर अगर सेक इनवर्स है तो यहाँ पे मुझे सेक का ही एक वैल्यू चाहिए ताकि मुझे सेक से सेक इनवर्स को हटा सकूँ है कि नहीं। तो यहाँ पे मुझे सेक का ही वैल्यू चाहिए 2 के बदले। तो चेक करता हूँ सेक का कौन सा एंगल में 2 होता है, सेक का 2, तो ये सेक का 2 यहाँ पे हो रहा है और सेक का 60, यानी कि देखो सेक का 60 डिग्री में मेरा 2 हो रहा है। तो सेक 60 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, सेक π/3 भी लिख सकता हूँ है कि नहीं। सेक π/3 मेरा सेक 60 डिग्री ही होता है, तो सेक π/3 = 2 हो रहा है कि नहीं, यानी कि 2 = सेक π/3। तो मैं यहाँ पे इस 2 के बदले सेक π/3 भी लिख सकता हूँ। अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे π/3 माइनस पाई, देन माइनस सेक इनवर्स से सेक कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ π/3 ही बचा। अभी इसको सॉल्व करो, आंसर खत्म। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले इन दोनों के सॉल्व करना पड़ेगा ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों मेरा एक साथ थे ठीक है ना, ये दोनों मेरा एक साथ थे ठीक है ना, ये दोनों मेरा एक साथ थे। तो मेरा सबसे पहले मुझे इन दोनों को सॉल्व करना है। तो ये देखो ये पाई ये रहा और इसका जो वैल्यू ये रहा, तो सबसे पहले मुझे इन दोनों को सॉल्व करना है। देखो अब डायरेक्ट ये निकल गया, तो अब डायरेक्ट इनको ऐसे में लेकर सॉल्व नहीं करोगे वरना गलत हो जाएगा। ओके, आप ऐसे नहीं करोगे, सबसे पहले आप इन दोनों को सॉल्व करोगे फिर इसको सॉल्व करोगे। तो इधर π/3 को वैसे ही लिख लेते हैं पहले, देन माइनस, अभी इन अंदर के वाला का सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 और 1 का एलसीएम 3 होता है, देन 3 पाई और इधर माइनस पाई है कि नहीं। तो अभी इसको π/3, देन 3 पाई माइनस पाई 2 पाई है कि नहीं, 2 π/3। अभी इसको सॉल्व कर सकते हो, इसका वैल्यू ये निकल गया और ये, अभी इसको सॉल्व कर सकते हो। तो इन दोनों में एलसीएम 3, नीचे 3 है, तो ऊपर पाई, ये पाई माइनस ये 2 पाई, तो पाई माइनस 2 पाई कितना होता है, माइनस पाई होता है, डिवाइड में 3 होता है कि नहीं। पाई माइनस 2 पाई, देखो पाई से -2 पाई तो माइनस पाई होगा, -π/3। अभी देखो जो भी ऑप्शन में -π/3 है वो ऑप्शन मेरा सही है, -π/3 जो भी ऑप्शन में हो वो ऑप्शन मेरा सही है। तो यह था क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर खत्म है कि नहीं। तो अभी हम तो ये था एक्सरसाइज 2.1 का सारे क्वेश्चन आंसर खत्म हो गया। अभी हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। ओके।